पहला पॉइंट, ग्रेटर रिलायंस ऑन आईसी इंटरनल कंट्रोल, ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ टीयूसी। इसका मतलब क्या है? ऑडिटर गया भाई ऑडिट करने के लिए, उसने देखा यहाँ पे ये आईसी लगा है, वो आईसी लगा है, डॉग लगा है, प्रोसीजर लगे हैं, ये लगा है, ऑथराइजेशन प्रोसेस लगा है, फलाना ढिकाना, इतना सब कुछ लगा है। और वो ये मान के चलता है कि हमें तो बहुत भरोसा है आईसी पे, हमको तो एकदम बेटूट भरोसा है इन पे। सुन, फिर उसका काम यही बन जाएगा कि इन पे बहुत सारी वो टेस्ट लगाए, बहुत सारे एक्सटेंट, मतलब बहुत सारे आईसी को पकड़े, उन पर बहुत सारी टेस्टिंग करे, तभी जाके उसके एसएपी मतलब आरएपी बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे और एसएपी वो कम करेगा। नहीं तो अगर उसे लग रहा है कि नहीं यार मैं तो मान के ही चल रहा हूँ, तुमने जो लगाया वो तो ख़राब ही है, तो फिर भैया छोड़ दो आप सब, आप थोड़ा बहुत टेस्टिंग कर लो। और एसएपी यानी सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, इन सब में ज़्यादा टाइम देते ना, ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हायर टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन, यानी ऑडिटर के भैया बहुत शक्ति है उसमें, वो तो बहुत सारे डिविएशन को मान लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, उसे लग रहा है अरे जल जाएंगे डिविएशन, इतना जल जाएगा वो, उसे मतलब उतना कुछ है नहीं, वो बहुत ज़्यादा रीजनेबल अश्योरेंस, मतलब 99% 80% रीजनेबल अश्योरेंस नहीं दे रहा। वो कह रहे ठीक है यार हायर भी रेट है ना, कुछ हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो छोटे मोटे सैंपल, थोड़ा बहुत सैंपल उठा लेगा, उसका कुछ ज़्यादा नहीं होगा सैंपल साइज। वही है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन, यानी ऑडिटर मान के चल रहा है कि भैया इस एरिया में तो बहुत ज़्यादा ही डिविएशन होने वाली है, यानी इस इधर एरिया के जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है उनमें डिविएशन बहुत है, उनमें बहुत भयंकर गड़बड़ी, वहाँ के रूल्स फॉलो हो ही नहीं रहे, तो वो ज़्यादा सैंपल साइज उठा लेगा, मतलब ज़्यादा सैंपल उठा लेगा और सैंपल साइज बढ़ जाएगी। वहीं एक पॉइंट ये भी होता है कि यार डिज़ायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस, यानी ऑडिटर मान के चल रहा है भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा अश्योरेंस चाहिए, मतलब भाई कह रहे हैं ना अश्योरेंस का 90% अश्योरेंस चाहिए, अगर वो इतना लेके बैठा है तो 90% सैम्पल साइज यानी बहुत हायर सैम्पल साइज चेक करेगा। और रही बात होमोजेनस सैम्पलिंग, यानी सारे कंडीशन सब सेम ही है, तो जितने भी उठा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, चाहे वो ज़्यादा उठाए चाहे वो कम उठाए, रिजल्ट तो वही आएगा। और अब पूरे पैरा का एक सिंपल से की फैक्टर्स निकालने, रिलायंस ऑन कंट्रोल खुद पढ़ ले, इजी है। फिफ्थ वाला छोड़ देना, वो नहीं आ रहा उससे समझ में, बाकी चार पढ़ ले। अब ये टीओडी वाले कंट्रोल्स हैं जो दूसरे वाले थे ना, ये वाले कंट्रोल्स हैं। पहला पॉइंट क्या था? रिस्क असेसमेंट, जितना आपने हायर रिस्क असेस करी है, मटेरियल में स्टेटमेंट जितनी आपकी ज़्यादा है, आप ओब्वियसली असेस नहीं करी, मतलब सॉरी मटेरियल में स्टेटमेंट थोड़ी है अभी, मतलब जितनी आपने असेस कर रखी है कि भैया इस एरिया में तो बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट होने के चांसेस है, ओब्वियसली आप वहाँ से ज़्यादा सैंपल उठाओगे चेक करने के लिए। रिलायंस ऑन अदर प्रोसीजर मतलब होता है सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, मतलब आप सोच के बैठे यार हमको आरएपी में ज़्यादा कुछ नहीं करना, हम ज़्यादा काम एसएपी में करेंगे, तो ओब्वियसली फिर आप कम उठा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसके बाद है डिज़ायर्ड एश्योरेंस, अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत, जो आपका एश्योरेंस आपका लेवल है आपको बहुत हाई रहने वाला है, तो ओब्वियसली आप ज़्यादा उठाओगे। टॉलरेबल में स्टेटमेंट आप बहुत झेल सकते हो, आप बहुत झेल सकते हो तो फिर आप उठा लो, आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप वो मतलब उठा लो, क्या ज़्यादा नहीं, हाँ मतलब थोड़े कम भी उठा लो, कुछ होगा नहीं, ज़्यादा कुछ होगा नहीं उससे, तो आप छोड़ो फिर। यहाँ पे आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा में स्टेटमेंट एक्सपेक्ट करने वाले हो, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सैंपल उठाने ही पड़ेंगे। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? स्ट्रैटिफिकेशन ये हो रहा है कि मतलब आपके पास हेटेरोजेनस पॉपुलेशन थी, ठीक है, पर फिर आपने उनके स्ट्रैटास बना दिए। स्ट्रैटास मतलब आपने कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे आपने उनको एक साथ कर दिया, मतलब एक कंबाइन तौर पे वो बना दिया, बॉक्स बना दिया। फॉर एग्जांपल जैसे अपना था ना एग्जांपल कि अपन के पास ट्रांजैक्शन थी 100, अपन में सेल्स कहीं थी, कुछ परचेज़ की थी, कुछ कहीं की थी, तो आपने क्या किया सेल्स की उठा के एक तरफ रख लिया। अब वो जो हेटेरोजेनस पॉपुलेशन है वो होमोजेनस बन गई है, तो उससे आप आराम से आप उनमें 2-4 सैंपल उठा सकते हो जो भी आपको लगे, क्योंकि होमोजेनस पॉपुलेशन में कुछ ज़्यादा फ़र्क तो पड़ता नहीं है सैंपल साइज़ इसका। जो ये आखिरी वाला पॉइंट है पॉपुलेशन साइज़, इसका मतलब ये होता है कि यार पॉपुलेशन साइज़ कभी मैटर करती ही नहीं है। द मेन थिंग दैट मैटर्स इज़ होमोजेनस है हेटेरोजेनस। अगर होमोजेनस है तो आप कम उठा लो, हेटेरोजेनस है तो डेफिनेटली आप ज़्यादा उठाने वाले हो। पॉपुलेशन फिर अगर ज़्यादा होगी तो उस केस में आप बहुत सारे उठा लोगे, पर अगर होमोजेनस है तो आप कम भी उठा सकते हो, सिंपल।